प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड के लिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार, ऋषिकेश और बद्रीनाथ समेत कई शहरों की 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नमामि गंगे मिशन के तहत इन परियोजनाओं की सौगात दी गई है। कार्यक्रम के दौरान गंगा को समर्पित एक म्यूजियम का लोकार्पण भी किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान की ओर से प्रकाशित पुस्तक रोविंग डाउन द गंगा का भी विमोचन किया गया। पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो भी इस दौरान लॉन्च किया। इन 6 सीवर प्लांटों में जगजीतपुर हरिद्वार में बना प्लांट जिसकी लागत 230.32 करोड़ रुपए, सराय हरिद्वार में बना प्लांट जिसकी लागत 12.99 करोड़ रुपए, चंद्रेश्वर नगर ऋषिकेश में बना प्लांट जिसकी लागत 41.12 करोड़ रुपए, लक्कड़घाट ऋषिकेश में बना प्लांट जिसकी लागत 158 करोड़ रुपए, बद्रीनाथ में 18.23 करोड़ रुपए की लागत से बना एमएलडी का ट्रीटमेंट प्लांट, मूनी की रेती टिहरी में बना प्लांट जिसकी लागत 39.32 करोड़ रुपए है। वैसे तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गंगा से जुड़ी हुई नमामि गंगे के जितने प्रोजेक्ट थे, 6 प्रोजेक्ट, उनका आज लोकार्पण का कार्यक्रम था। और मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो मेरे जगजीतपुर का, मेरी विधानसभा का था। जितनी कैपेसिटी आज तक पूरे उत्तराखंड की थी 61 एमएलडी की, उससे भी बड़ा केवल आज जगजीतपुर के 68 एमएलडी का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 99 करोड़ है। और इसके साथ साथ सराय गांव के अंदर 41 करोड़ की लागत से बना हुआ एक एसटीपी और उसका भी लोकार्पण हुआ है। और इस दोनों योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ वो रानीपुर विधानसभा की जनता को मिलने वाला है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री को बधाई है, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बधाई है। हमारे उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा जो है वो गंगा सागर तक स्वच्छ रहे, निर्मल रहे और लोगों को जीवनदायिनी के रूप में वो साबित हो। इस मिशन को लेकर प्रधानमंत्री की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं थी, नमामि गंगे की योजनाएं थी, उसका उन्होंने शुभारंभ किया, पुस्तकालय का शुभारंभ किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से एक विश्वास जागा है जनता के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गंगा जी पूर्ण रूप से स्वच्छ हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का यहाँ लोकार्पण हुआ है हरिद्वार में। ये काफ़ी हद तक जो है हमारा गंगा को जो है निर्मलता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। यहाँ पे जो 68 एमएलडी का एसटीपी जो है जगजीतपुर में क्रिएट किया है, 27 एमएलडी का भी एक एसटीपी जो है क्रिएट किया गया है। इसके अलावा सराय में भी एक एसटीपी क्रिएट किया गया है और एक गंगा म्यूजियम भी हुआ है जिसमें पूरा जो भी जितना प्रयास हो रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ का जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है इसका डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे हो रहा है। तो ये इसके माध्यम से जो है अभी आगे जो है गंगा का बहुत प्योरिटी जो है सुनिश्चित किया जाएगा। वह इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नमामि गंगे के तहत किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में गंगा नदी में गिरने वाले 135 नालों में से 128 नालों को टैप कर दिया गया है और बाकी बचे हुए 7 नालों को भी अगले साल होने वाले कुंभ से पहले टैप कर दिया जाएगा। हाँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड को आज बहुत बड़ी सौगात मिली है। और ये सौगात केवल उत्तराखंड की नहीं है बल्कि तमाम उन लोगों के लिए है जिनकी गंगा के प्रति आस्था है, जिनका गंगा के प्रति विश्वास है। तमाम वो किसान जो गंगा तटों पर अपना खेती का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थ गंगा का आह्वान किया था कानपुर में और उन किसानों के लिए भी तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं जो 40% आबादी के लिए अन्न उत्पादित करते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने जो हमने 1 रुपये में पेयजल का कनेक्शन देने का निर्णय लिया उसकी उन्होंने सराहना की है। और एक बहुत ही क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय जो राज्य सरकार ने लिया, मैं समझता हूं कि उससे प्रधानमंत्री जी का हर घर नल जो मिशन है वो पूरा। प्रधानमंत्री जी ने 2 प्रमुख बातें कही।
पहला उन्होंने कहा कि जो गंगा में पड़ने वाले नाले और उनकी आवश्यकता के अनुरूप जो हमें सीवरेज से एसटीपी में जोड़ने की व्यवस्था, वो पूरे देश की आज़ादी से अब तक जितनी बनी इस 6 साल में उसको दुगुना किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार को उन्होंने ईट थपथपाई कि 1 रुपये में हम लोग पानी का कनेक्शन दे रहे हैं सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देंगे। उसके लिए कहा कि उत्तराखंड सरकार को बहुत ही पीठ थपथपा कर कहा कि अच्छा काम कर रही है। उन्होंने तीसरी बात कही कि जो कुंभ आने वाला है, इस कुंभ के अंतर्गत हम गंगा जी को पूरी तरह से स्वच्छ करते हुए, निर्मल करते हुए, और देश से आने वाले लोग जब कुंभ में आएंगे उस परिदृश्य को देखेंगे कि हाँ, भारत सरकार ने किस प्रकार से इस काम को किया है। और एक बात उन्होंने कही है कि जो देश की आज़ादी से और 6 साल पूर्व तक जो गंगा अभियान में काम हुआ उसमें अधिकतर पैसा पानी में बह जाता है। ये पहली सरकार है कि 6 वर्ष में सारा पैसा पानी को रोकने में, पानी को व्यवस्थित करने में, शुद्ध करने में खर्च किया। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाली 6 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, जो कि गंगा नदी की निर्मलता को बनाने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती है, और इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है, गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा यह हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती, लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। उत्तराखंड को इन 6 बड़ी परियोजनाओं की सौगात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि गंगा को अविरल बनाने की मुहिम लगातार जारी है और इसी तरह से गंगा के लिए चलाई जा रही योजनाओं का फल भी मिल रहा है। संवाद 365 के लिए नरेश तोमर की रिपोर्ट।